हेलो दोस्तों, फिजियोथेरेपी करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज और प्रॉपर टेक्निक्स के बदले यदि आप लेज़र का भी प्रयोग करते हैं तो ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्निक है जिससे आपकी ओवरऑल फिजियोथेरेपी ज़्यादा बेटर होती है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आपकी जॉइंट्स की हीलिंग या आपका पेन कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। आज हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी कैसे वर्क करती है और क्या इसका फ़ायदा है और क्या हर पेशेंट जिसको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है सबको लेज़र गाइडेड फिजियोथेरेपी ही करनी चाहिए, इसको कब करना चाहिए और कब नहीं, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ लेजर टेक्निक का प्रयोग होते देखा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। लेजर गाइडेड फिजियोथेरेपी बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये लो लेवल लेजर का प्रयोग किया जाता है जो कि पेन को और स्टिफनेस को कम करता है। इसमें बेसिकली लो लेवल लेजर थेरेपी की जाती है जहाँ पे लाइट का प्रयोग किया जाता है जो कि टिश्यू की हीलिंग को इम्प्रूव करता है, सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये बेसिकली जो सेलुलर लेवल पे ऐड करता है जिससे सेल्स का एनर्जी प्रोडक्शन कंपेरेटिवली बढ़ जाता है, जिससे डैमेज टिश्यू कंपेरेटिवली इंप्रूव होते हैं और जॉइंट्स के अंदर सूजन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। कई पेशेंट्स को बिना दवा यूज़ के भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को कुछ सेशंस के बाद नोटिसेबल पेन में गिरावट देखने को मिलती है। 40 to 60% इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ करने से। अगर किसी को सूजन और स्वेलिंग का प्रॉब्लम है तो लेजर थेरेपी इंप्रूव करता है आपके ब्लड फ्लो को और इन्फ्लेमेशन करने वाले केमिकल्स को इंप्रूव करता है। अगर किसी को टेंडेनाइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो वहाँ सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। अगर किसी को मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जैसे जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, बैक पेन का प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स इंजरी है, लिगामेंट स्प्रेन्स है, नर्व रिलेटेड पेन है, तो इस तरह की कंडीशंस में यहाँ पे लेजर थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे तरह के मल्टीपल जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और पेन में लेजर थेरेपी से पेन को कम किया जा सकता है, सूजन को कम किया जा सकता है, दवाओं की रिक्वायरमेंट को कम की जा सकती है। लेजर अपने आप में नॉन इन्वेजिव है तो इसलिए पेशेंट को सेंसेशन कोई नहीं होता थेरेपी के दौरान, और ये मैनुअल थेरेपी के बदले आप अगर इसको करते हो या उसके साथ में इसको करते हो तो ये आपको बेटर रिजल्ट देता है। सिंपल मैनुअल थेरेपी के साथ अगर आप इसको करते हो तो रेगुलर से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ज़्यादातर इसको एक्सरसाइज थेरेपी के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि पेन कंपेरेटिवली कम हो जाए और पेशेंट्स की स्ट्रेंथनिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाए और आपकी ओवरऑल एक्टिविटी इंप्रूव हो जाए। तो ये आपके पेन को कम करेगा, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंप्रूव करेगा और ओवरऑल जो है आपका एक्टिविटी को इंप्रूवाइज करेगा। तो एक्सरसाइज थेरेपी के साथ आप इसको यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। एक्सरसाइज आपकी मसल्स को इंप्रूव करेगा, लेजर आपके पेन को कम करेगा, तो दोनों आपका मिलकर ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। सेशन ज़्यादातर इसके शॉर्ट होते हैं लेकिन मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं। ज़्यादातर 5 से 15 मिनट के सेशंस होते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को सस्टेन बेनिफिट के लिए मिनिमम 6 से 12 सेशंस लगते हैं। एक आध सेशन में फ़ायदा हो जाएगा ऐसा यूजली नहीं होता। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि लेजर थेरेपी में आप वुंड को कट कर रहे हो या घाव कर रहे हो, वहाँ अंदर वो टिश्यू को डैमेज करेगा, वैसा नहीं है। यहाँ पर लो पावर लेजर यूज़ होता है जो कि टिश्यू को कट नहीं करता, उल्टा उसकी हीलिंग को इंप्रूव करता है, तो टिश्यू में डैमेज नहीं होता। कुछ लोग को लगता है कि 1-2 सेशन अपने आप में सफिशिएंट है, बार बार जाने की जरूरत नहीं, पर लेजर में फ़ायदा मिलने के लिए मिनिमम 8-10 सेशंस चाहिए। तो इसलिए आप 1-2 सेशन अगर करके आओगे तो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको मल्टीपल सेशंस करने पड़ेंगे। कुछ लोग को ये भी लगता है कि अकेला लेजर कर लिया तो अपने आप में फ़ायदा करेगा, पर ऐसा नहीं है। उसको बाकी सारे थेरेपी के साथ यदि कंबाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ आइसोलेटेड लेजर करेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट शायद ना मिले। अलग अलग व्यक्तियों में एज कितनी है, कंडीशन की सिवियरिटी कैसा है, कैसा कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ज़्यादातर प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट गाइडेंस के अंदर ही इसको करना चाहिए। घर पे या किसी एक्सपर्ट के बिना गाइडेंस के यदि आप इसको करोगे तो उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी के साथ यदि आप इसको कंबाइन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये आपके फिजियोथेरेपी के दौरान ओवर ट्रेनिंग या इंजरी को अवॉइड करता है, तो आपका पेन कंपेरेटिवली कम हो जाता है, तो आप ज़्यादा प्रॉपर एक्सरसाइज कर पाते हो और फिजियोथेरेपी में भी आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। स्पोर्ट्स के दौरान एथलीट्स को अगर कोई इंजरी हो जाती है तो मसल्स की रिकवरी भी कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी होती है और कंपनसेटरी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करे बगैर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो एथलीट्स के केस में जब स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो वहाँ पे भी आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये बेसिकली आप इंजर्ड एरियाज और वीक एरियाज पर अगर इसको टारगेट करते हैं तो ये कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा इंप्रूव आउटकम देता है। स्ट्रोक पेशेंट्स में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रोक पेशेंट्स में भी लेजर गाइडेड एक्सरसाइज आप करते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा ओवरऑल लोगों की मसल की रिकवरी कंपेरेटिवली बेटर होती है, मसल में ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है, मसल की कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है, फास्टर हीलिंग होती है, तो लेजर गाइडेड फिजियोथेरेपी करने से आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा लेजर गाइडेड आप थेरेपी करते हैं तो रियल टाइम में पेशेंट की कंडीशन भी मॉनिटर होती है, तो आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा पता चलता है कि कंडीशन में कितना सुधार मिल रहा है, तो आप उसके हिसाब से अपनी थेरेपी को बार बार एडजस्ट भी कर सकते हैं। जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स ब्रेन की प्रॉब्लम है और ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है वहाँ पे लेजर गाइडेड फिजियोथेरेपी करने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है, पेशेंट का अडेरेंस भी इंप्रूव होता है और जल्दी पेशेंट को रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो कंपेरेटिवली वो फिजियोथेरेपी सेशंस भी रेगुलरली कराता है और उसको ज़्यादा बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। तो लेजर को यदि फिजियोथेरेपी के साथ यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको कई तरह से वो बेनिफिट्स करता है और आपकी फिजियोथेरेपी की स्पीड को इंप्रूव करता है
क्वालिटी ऑफ फिजियोथेरेपी को इम्प्रूव करता है, ओवरऑल रिजल्ट्स को इम्प्रूव करता है। इसलिए लेजर गाइडेड फिजियोथेरेपी करने से कुछ हद तक आपको फायदा मिलता है। ज़्यादातर पेशेंट जिनको अलग अलग तरह के पेन की प्रॉब्लम है, बाकी तरह के फिजियोथेरेपी के साथ इसका आप प्रयोग करें। थोड़ा सा कॉस्टलियर जरूर बना देगा आपके सेशन को, लेकिन आपके बेनिफिट्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो लेजर गाइडेड फिजियोथेरेपी का ज़्यादातर अगर अवेलेबल हो तो उसका प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफल बढ़ते